हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रोल्स रॉयस के बारे में। रोल्स रॉयस ने एक बार फिर से जेट इंजन को लेकर के कुछ ऐसी घोषणा करी है जिसके बाद से अब ये गेम और ज़्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है। हाल ही में इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो ये एक मान ही लिया गया था कि सैफरान एक क्लियर विनर है जो कि जीटीआरई के साथ मिलकर के एमका इंजन पर काम करेगी। लेकिन अब रोल्स रॉयस ने एक बोल्ड स्टेटमेंट इसी को लेकर दे दी है। रोल्स रॉयस के एक सीनियर ऑफिशियल ने ये डिक्लेयर किया है कि हम अभी भी इस गेम में बने हुए हैं और हम इस गेम से बाहर नहीं हुए हैं और हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि हम जो इंजन टेक्नोलॉजी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए ऑफर कर रहे हैं ये अभी भी वन ऑफ द बेस्ट है। उन्होंने कहा कि इस समय निस्संदेह काफ़ी रिपोर्ट आ रही हैं जहां पर सैफरान को फ्रंट रनर के तौर पर दिखाया जा रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रोल्स रॉयस की भूमिका भी यहाँ पर कमज़ोर नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट इस समय डिसीजन लेने के काफ़ी करीब है और जब तक यहाँ पर डिसीजन ले नहीं लिया जाता तब तक किसी को क्लियर विनर नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा निस्संदेह यहाँ पर जो हाई स्टेक कंपटीशन है वो हमें देखने को मिल रहा है जो कि भारत की एरो इंजन कैपेबिलिटी को रिडिफाइन करने का काम करेगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भारत इस समय आत्मनिर्भरता की राह में आगे बढ़ रहा है और इस राह में भारत को एक लंबा सफ़र अभी तय करना है। अब अगर हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की बात करें तो क्लियर हो चुका है कि 2029 तक हमें तकरीबन 5 प्रोटोटाइप्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। खैर ये एमका फेज़ 1 होगा जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होंगे, लेकिन एमका मार्क 2 में हमें 120 किलोटन का इंजन चाहिए होगा जो कि जीटीआरई एक फॉरेन ओईएम के साथ मिलकर बनाने वाली है। और जाहिर सी बात है इसमें जो कॉम्पिटिशन हुआ है वो है रोल्स रॉयस और सैफरान के बीच में। एक समय जनरल इलेक्ट्रिक भी थी, लेकिन अब जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर जैसे अमेरिका के हालात हैं फिलहाल भारत और अमेरिका के, उम्मीद है जनरल इलेक्ट्रिक की काफ़ी कम है कि वो एमका मार्क 2 में हमें देखने को मिलेंगे किसी भी प्रकार से। इसके अलावा एक और कंपनी है वो है यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन जिन्होंने अपना प्रोडक्ट 177S ऑफर किया है। हालांकि प्रोडक्ट 177S को सुपर सुखोई से जोड़कर ज़्यादा देखा जा रहा है और एमका प्रोग्राम से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। तो प्रमुख कंपटीशन जो बचा वो बचा रोल्स रॉयस और सैफरान के बीच में। हालांकि ये जो इंडिजिनस 120 किलोटन का इंजन बनाया जाएगा ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर दोनों को पावर करने का काम करेगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी तक ये माना जा रहा था कि रोल्स रॉयस अपने पुराने इंजन टेक्नोलॉजी को ऑफर कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर जो इंजन टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं उसमें 5th जनरेशन और 6th जनरेशन जो टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है वो इंडिया को देखने को मिलने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस समय जो टेम्पेस्ट प्रोग्राम के लिए प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं उससे भी कुछ टेक्नोलॉजी बोरो करी जाएगी और भारत को ऑफर की जाएगी, जैसे कि वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी जो है ये ऑन ऑफर है, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। यानी स्पष्ट है कि रोल्स रॉयस इस समय हार मानने के मूड में तो दिख नहीं रही है और ये अच्छी बात भी है क्योंकि रोल्स रॉयस का ऑफर भी कमज़ोर नहीं है। रोल्स रॉयस वो पहली कंपनी थी जिन्होंने कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए थे जब सैफरान पार्शियल आईपीआर पर इंसिस्ट कर रहा था। तो देखना यह है कि भारत सरकार इस समय इसको लेकर क्या निर्णय लेती है। हालांकि जेट इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर भारतीय वायुसेना के एक सीनियर अधिकारी कहते हैं कि हमें कभी भी 100% टीओटी नहीं मिल सकती क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं गोपनीय होती है और कोई भी देश जल्दी से इनको शेयर करना नहीं चाहता। उनका तो ये भी कहना है कि अगर आप वाकई आत्मनिर्भरता को लेकर गंभीर हैं तो आपको अपने जो कावेरी जैसे प्रोग्राम हैं इन पर पहले फोकस करना होगा, ना कि आप किसी फॉरेन ओईएम पर काफ़ी ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाएं। देखिए अगर हम इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम की बात करें तो वो भी एक बड़े माइलस्टोन के काफ़ी करीब है जहां पर कावेरी ड्राई इंजन को सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। अब सैफरान जो ऑफर कर रहा है खासकर एमका के लिए अगर हम उसकी बात करें तो सैफरान ने भी यहाँ पर जो कोर हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी है इसको अब शेयर करने पर अपनी हामी भर दी है और ये टेक्नोलॉजी पहले काफ़ी गार्डेड थी और इसको लेकर सैफरान काफ़ी आनाकानी कर रहा था। लेकिन अब सैफरान भी क्योंकि रोल्स रॉयस को देख रहा है और वो नहीं चाहता, उसके मन में डर है कि एक मल्टी-बिलियन डॉलर डील उसके हाथ से जाए, तो उन्होंने भी उन सारे टेक्नोलॉजीज़ को अब अलाउ कर दिया है जिसको पहले वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। और आने वाले भविष्य में अगर सब कुछ सही होता है तो एचएएल सैफरान या रोल्स रॉयस या जीटीआरई सैफरान रोल्स रॉयस के साथ जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है ये हमें काम करती नज़र आ सकती है। सैफरान का प्रस्ताव इसलिए ज़्यादा थोड़ा भारी है क्योंकि सैफरान ने सिर्फ एमका पर टिप्पणी नहीं करी है, सैफरान ने टिप्पणी करी है तेजस मार्क 2 पर। और आप सबको पता है कि जब से 25% टैरिफ लगा है अमेरिका का, हर कोई इस समय तेजस मार्क 2 में जो इंजन अल्टरनेटिव्स हैं इनकी बात कर रहा है कि हमें कोई अल्टरनेट इंजन देखने होंगे ताकि आने वाले भविष्य में अगर अमेरिका की तरफ से कोई दबाव बनाया जाता है तो हम उसको टैकल कर सकें।
और ऐसे में यहाँ पर सैफरान का जो प्रस्ताव है वो बिल्कुल सही स्पॉट पर बैठता है, क्योंकि सैफरान ने कहा कि एमका के लिए जो इंजन बनाए जा रहे हैं वो डायमेंशन वाइज और वेट वाइज लगभग वही होंगे जो तेजस मार्क टू के लिए ज़रूरी है। यानी कि इन इंजन को एज एन अपग्रेड तेजस मार्क टू और एक्सिस्टिंग जो राफेल की फ्लीट है उसमें यूज़ किया जा सकता है, ऐसा सैफरान का कहना है। और अगर यदि ये हो जाता है तो भारत के पास जो F414 का एक अल्टरनेटिव है वो आ जाएगा, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो भारत पर जो एडिशनल टैरिफ है, एडिशनल जो कॉस्ट है वो लगाई जा सकती है, और इसका जो खामियाजा है भारत को भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार की धमकियों से निपटने का यही तरीका है कि हम जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करें, ताकि हमारे जो डिफेंस प्रोग्राम है वो प्रभावित ना हो। क्योंकि अब तो डर इस बात का भी बना है कि कहीं जो F414 इंजन डील है वो हमें और डिले होती नज़र ना आए, क्योंकि अब इंटेंशनली अमेरिका ये सब काम कर रहा है। क्योंकि जब से ये चीज़ क्लियर हुई है कि भारत ने F-35 को मना किया है, और जो फ्लैगशिप अमेरिकन टेक्नोलॉजी है जो अभी अमेरिका ने ठीक से ऑफ़र भी नहीं करी है उसको भारत ने पहले ही मना कर दिया है, तो यहाँ पर अमेरिका काफ़ी खुन्नस में है। और जिस प्रकार भारत का जो नज़दीकी है रूस के साथ है, ये अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही है। खैर, अगर हम बात करें वापस से रोल्स रॉयस वर्सेस सैफरान की, तो यूके गवर्नमेंट इस समय जो भारत को ऑफर कर रही है रोल्स रॉयस के थ्रू, वो है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल नो हाउ, ये सब कुछ ऑफर किए जा रहे हैं, जहाँ पर कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली भारत में ये इंजन बनाए जाएंगे और भारत के पास इसकी पूर्ण स्वतंत्रता होगी। इसके अलावा कंप्लीट IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास होंगे, और ये एक क्रिटिकल स्टेप है, और भारत जब चाहे जैसा चाहे मॉडिफिकेशन या अपग्रेड कर सकता है, भारत को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो को डेवलपमेंट का प्रस्ताव है वो भी दिया गया है, और ये सब आप अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर स्केलेबल आर्किटेक्चर के साथ ये इंजन आएंगे, यानी कि ये डिज़ाइन जो है ये 200 किलोटन तक स्केल अप की जा सकती है, जो कि ना सिर्फ भारत के करेंटली 5th जनरेशन फाइटर बल्कि भविष्य के जो 6th जनरेशन फाइटर्स हैं उनको भी पावर करने में सक्षम होंगी। यानी कि ये स्केलेबल या अपग्रेडेबल जो कोर है उसके साथ देखने को मिलेंगे। और ये जो 200 किलोटन का क्लेम है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इस तरह का क्लेम हमें इससे पहले जो जापानी इंजन ऑफर किया गया था भारतीय वायुसेना के लिए उसमें देखने को मिला था। खैर, देखना यह है कि भारत सरकार क्या निर्णय लेती है, और यहाँ पर सही मायने में देखा जाए तो सैफरान के चांसेस ही ज़्यादा हैं, क्योंकि सैफरान की प्रेजेंस भारत में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और सैफरान ने ऑलरेडी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लिए हैं, जिसके चलते भारत का काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी बचेगा और प्रोग्राम रफ्तार के साथ पूरे किए जा सकेंगे। तो यहाँ पर अंतिम निर्णय अभी भी सैफरान का है, और सैफरान के निर्णय के बाद ही भारत के रक्षा मंत्रालय का है, और भारत के रक्षा मंत्रालय के निर्णय के बाद से ही तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।